सिर्फ कुछ ही दिनों की तैयारी में मैंने सीटेट क्लियर किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों पेपर, और 105 प्लस मार्क्स स्कोर किया। जब मैंने फॉर्म भरा था तो मैंने सुना था कि सीटेट बहुत मुश्किल होता है, कई स्टूडेंट 3-4 अटेम्प्ट में भी पास नहीं होते। ये सुनकर थोड़ा डर तो लगा था, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मुझे इन सब बातों से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। इस वीडियो में मैं बताऊंगी मैंने कितने दिन पढ़ाई की, किस टीचर से पढ़ी, कौन सी बुक यूज़ की और मेरी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या थी। अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है स्वाति। आज फाइनली मैं कंप्लीट सीटेट जर्नी शेयर करने वाली हूँ आप सबसे। मुझे इंस्टा और यूट्यूब से ज़्यादा मुझे ऑफलाइन मेरी फ्रेंड्स क्लासमेट पूछते थे कि सीटेट कैसे क्लियर किया, और वो भी दोनों पेपर, कितने दिन पढ़ाई की, कौन सी बुक फॉलो की, किस टीचर से पढ़ी, कोई बैच लिया था या वाईटी से पढ़ी, टाइम टेबल क्या था। तो आज मैं बिना कुछ छुपाए सब ऑनेस्टली शेयर करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं मेरे स्कोर की। मेरे सीटेट फर्स्ट पेपर में 106 मार्क्स आए हैं और सेकंड पेपर में पासिंग मार्क्स हैं। मैंने फ़ेब 2026 में एग्ज़ाम दिया, जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और मैं क्वालिफाइड हो गई। सच बोलूँ तो आप जब एग्ज़ाम दोगे तभी आपको पता चल जाता है कि आपको अप्रॉक्स कितने नंबर आ सकते हैं, आप पास हो गए या फेल। और मैंने तो एडमिशन कराया था अभी डीएलएड में, उसके बाद 2 दिन लास्ट डेट बचा हुआ था एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का, तो मैंने फिल किया। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी जो भी हुआ प्रिपरेशन की और मैंने एग्ज़ाम दिया। बहुत लोग पूछते हैं कंपटीशन कितना था। सीटेट में हर सेशन में लाखों कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं और पास परसेंटेज काफ़ी कम रहता है। रिसेंट सेशन फरवरी 2026 में, अगर मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिला के ओवरऑल बात करूँ तो लगभग 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, 23 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया और ओवरऑल 5 से 6 लाख पास हुए, यानी कि 25.68%। ये सब देखने के बाद आपके माइंड में क्या आ रहा है, मैं बताती हूँ कि अब हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। भले ही मैंने 15 से 20 दिन प्रिपरेशन की, हाँ जी 15 से 20 दिन। अगर आपको यकीन ना हो तो ये जो मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ इसमें डेट डाली हुई हूँ, जब मैंने नोट्स बनाया था, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं कितने दिन का नोट्स है। हाँ, मैंने 15-20 दिन प्रिपरेशन की, बट मैंने सीरियसली और कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन की। मैं रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी, कभी कम होता था, कभी ज़्यादा भी हो जाता था। बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने बीच बीच में कभी कभार 1-2 दिन का गैप भी मारा है, क्योंकि 15-20 दिन कंटिन्यूसली 12-15 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। इंसान बोर हो जाता है और साथ में वीकनेस भी आ जाती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे बिल्कुल ना करें। मुझे तो खाने पीने का भी होश नहीं रहता था, क्योंकि जब एग्ज़ाम सर पे हुआ और तैयारी पूरी नहीं हुई रहती है तो यही हाल होता है। खैर, ये बातें फिर कभी शेयर करूँगी। मेरी हालत इसलिए ऐसी हो गई थी ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत लापरवाही की थी। मेरे पास 1.5 महीना टाइम था, बट मैंने फॉर्म फिल करके 5-10 दिन चिल किया, फिर बैच लिया। लेकिन बैच बहुत एक्साइटमेंट के साथ लिया, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे सीटेट के जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इसलिए मैंने 5-7 दिन एकदम सीरियस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा। उसके बाद 1-2 दिन गैप भी लेती थी, लेकिन जब भी मैं गैप देती थी तो उसके बाद जब भी पढ़ती थी तो टाइमिंग बढ़ा देती थी। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो 3-4 दिन का फुल रेस्ट लिया था मैंने। ये सब जोड़ जाड़ के 40-45 दिन, जो 1.5 महीना था, उसमें 15 से 20 दिन ही मैंने प्रिपरेशन किया, लेकिन जी तोड़ मेहनत भी की। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास 2-2.5 महीना अभी है प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप रोज़ 4-5 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी, तो आपके 130 या 140 मार्क्स तो ज़रूर आ सकते हैं। पासिंग मार्क्स तो आप यूँ चुटकियों में ला देंगे। टाइमिंग कम ज़्यादा चलेगा, बट कंसिस्टेंसी नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप कोई भी काम एक्साइटेड होकर और जिज्ञासापूर्ण के तरीके के साथ करते हैं, जैसे सीडीपी में भी हमें पढ़ना है कि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो वहीं उसके साथ अगर काम करते हैं तो कोई भी काम इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब बात करते हैं टीचर्स की। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी यूट्यूब पे ही पहले सर्च किया कि कौन से टीचर अच्छे हैं, तो मुझे कुछ टीचर्स नज़र आए। लेकिन सबसे पहले मैंने सचिन सर का वीडियो देखा, तो
तो उनका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, समझाने का तरीका, तो मैं वहीं पे टिक गई, बस उन्हीं का बैच ले लिया मैंने। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैंने इनका बैच लिया तो आप भी वही लो। आप जो भी बैच लिए हो आप उसी में कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, एकाग्र होकर पढ़ो। सीटेट का क्वेश्चन ना लॉजिकल होता है, समझ आधारित, तो आप उस पर फोकस करो, बाकी सब हो जाएगा। और हाँ, मेरी बहुत सारी क्लासमेट्स मेरा नोट्स देखना चाहती थी, तो लो बहन देख लो, सब यही है। मैं अब अपना डेली रूटीन बताती हूँ। मेरी मॉर्निंग थोड़ी लेट होती थी क्योंकि मैं लेट नाइट सोती थी, तो 7:30 बजे जगती थी, फिर फ्रेश होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके 8 बजे पढ़ने बैठती थी। और 8 से 11 जैसे ईवीएस पढ़ लिया, सीडीपी, उसके बाद फिर मैं लाइव क्लासेस ज़्यादा नहीं करती थी, कभी कभार करती थी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं लेट बैच ज्वाइन की थी, तो एक सब्जेक्ट का मैं 2 से 3 क्लास करती थी स्टार्टिंग में, फिर मैंने टाइम बढ़ा दिया, बाद में 4-5 करने लगी। मैं क्लास देखती भी थी और साथ में उसी टाइम नोट्स भी बनाती जाती थी। और ऐसे कुछ टिप्स है, जैसे मैं स्पीड बढ़ा के क्लास करती थी, और फिर कभी कभार सर बीच में कुछ बातें शेयर करने लगते थे तो उसमें भी स्पीड ज़्यादा ही बढ़ा देती थी, जिससे टाइम की बचत होती थी। ये सब आप भी ट्राई कर सकते हैं। बट आपको ये सब करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सब छोटा छोटा टिप्स यूज़ करके आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप इस मेरे टाइम टेबल पे मत जाइएगा, मैं ऐसे ही बहुत सारा टाइम टेबल बनाती थी, बट उसको फॉलो ज़्यादा नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा ये नहीं रहता है कि इस टाइम ये पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने लगती थी तो मैं सीरियस थी, ये नहीं कि टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रही हूँ यानी कि छोड़ दी पढ़ाई, ऐसा नहीं था। मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है। बात करूँ अपने सबसे बड़े मिस्टेक्स की, तो मैंने मॉक टेस्ट अवॉइड किया। सोचती थी इतना टाइम है लगेगा, तब तक उसके जगह पे मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ लेती हूँ। सेकंड में मैंने जो स्टार्टिंग में चिल किया उसका असर मेरे रिजल्ट पर पड़ा, क्योंकि इतने कम टाइम में मैंने जितनी मेहनत की थी वो जो कुछ दिन था उसमें भी प्रिपरेशन की रहती तो फाइनल रिजल्ट मेरा कुछ और ही रहता। मुझे अपने मेहनत पर कोई शक नहीं है, बट कम टाइम का थोड़ा सा अफसोस रह गया, नहीं तो मेरा इससे बेहतर नंबर आ सकता था। क्योंकि मेरे मॉक में पहले मॉक में 92 मार्क्स आए थे और सेकंड में 113, पर कोई बात नहीं, जितनी मेरी मेहनत थी और टाइमिंग थी उसके अकॉर्डिंग मैं अपने मार्क्स से फुली सेटिस्फाइड हूँ। और एक बात ये भी है कि आप 90 नंबर लाओ या 82 नंबर लाओ या 150 में 150 लाओ, आप सभी में पास और क्वालिफाइड ही कहलाओगे। ये तो होता नहीं है कि 130, 140, 150 मार्क्स लाए तो गवर्नमेंट आपको कोई इनाम देगी। मैंने हार्डली 2-3 मॉक दिया, PYQ तो क्लास में ही होती रहती थी, मैंने नोट्स बनाते टाइम ही PYQ जो भी था कंप्लीट कर लिया लगभग। और लास्ट में सर ने पेपर का एक टेस्ट सीरीज तैयार किया था, जिसे हार्ड कॉपी में स्टूडेंट को एग्ज़ाम वाली फीलिंग के साथ सॉल्व करना था, वो मैंने किया था। जब मैं 2 से 4 दिन क्लास की थी तब मैंने एक मॉक दिया, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसी में मेरे 92 और एक बार 113 मार्क्स है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था। और हाँ, मैंने कोई बुक्स नहीं ली थी। अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस ये 5 चीज़ें याद रखिए: डेली कंसिस्टेंसी, PYQ, मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस पेडोलॉजी को इग्नोर मत करिए। अगर मुझे भी कभी दोबारा मौका मिला एग्ज़ाम देने का तो मैं भी ये सब ज़रूर करूँगी। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अपने नोट्स, बुक लिस्ट और कंप्लीट जितने भी मैंने प्रिपरेशन की उसका स्टडी प्लान शेयर करूं, और मेरे वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका टारगेट कितने मार्क्स का है। लास्ट में यही कहूँगी कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, हर परीक्षा हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।